जय हिंद। अब हम समझाने वाले वाक्यों को क्यों नहीं समझाते हो और क्यों नहीं समझाओगे, इस तरीके के वाक्यों को सीखेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं। डोंट का मतलब होता है नहीं करते हो कोई काम, लेकिन जब हम इसी को करोगे के साथ बनाते हैं तो करोगे वालों में दो तरीके के वाक्य बनते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। इससे बचने के लिए अब इसी वाक्य को अगर आप ग से बनाओगे तो कुछ वाक्य इसमें विल से बनेंगे और कुछ वाक्य इसमें वुड से बनेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डोंट का प्रयोग करते हैं। डोंट में निकट भविष्य के लिए गागी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से इसी वाक्य को हम ग से भी बोल के देखेंगे और ताती से भी बोल कर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स। तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। अब यहाँ पर अगर जो ग से बनाओगे तो इसमें कई वाक्यों में विल भी आएगा, वुड भी आएगा। तो यहाँ पर हम इसको उस अर्थ में भी, ग के अर्थ में भी डोंट का प्रयोग करते हैं। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग। तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाओगे। इसीलिए डोंट के प्रयोग में निकट भविष्य के लिए ग के लिए डोंट का प्रयोग किया जाता है। इसी वाक्य को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। यहाँ पर नोट हटा दोगे तो वाक्य बनेगा वाई डोंट यू एक्सप्लेन इट। तुम उसे क्यों समझाते हो। व्हेन ही डज नॉट लिसन टू यू, जब वह तुम्हारी सुनता नहीं है। तो शुरू करते हैं। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स। तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए क्यों नहीं समझाते हो या क्यों नहीं समझाओगे। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड। ये एम है, यहाँ पर ध्यान देना, एन हो गया है, ये एम है। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड। तुम उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए क्यों नहीं समझाते हो या क्यों नहीं समझाओगे। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम टू फोकस हिज स्टडीज। तुम उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम टू डू सम वर्क। तुम उसे कोई काम करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम Why don't you explain to him to help others? So यहाँ पर है Why don't you explain him not to waste his time? तुम उसे उसका समय बर्बाद नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। Why don't you explain to him not to lie? तुम उसे झूठ नहीं बोलने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। Why don't you explain टू हिम टू डू सम गुड वर्क। तुम उसे कोई अच्छा काम करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम टू हेल्प अदर्स। तुम उसे दूसरों की मदद करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू बी फ्रेंड्स विथ स्ट्रीट बॉयज। तुम उसे आवारा लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू स्पेंड टू मच मनी। तुम उसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स। तुम उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू वॉच टू मच टीवी। तुम उसे ज़्यादा टीवी नहीं देखने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू टॉक टू मच। तुम उसे ज़्यादा बातें करने के लिए या ज़्यादा बोलने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू इंटरफियर इन अदर पीपल इज मैटर्स। तुम उसे दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम टू हेल्प हिज पेरेंट्स। तुम उसे उसके माँ बाप के कामों में मदद करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू समवन नॉट टू लैंड मनी। यहाँ पर हिम की जगह समवन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिम भी लगा सकते हो। वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू समवन। तुम किसी को
पैसे उधार नहीं देने के लिए क्यों नहीं समझाते हो? वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू समवन नॉट टू बोरो मनी? तुम किसी से पैसे उधार नहीं लेने के लिए क्यों नहीं समझाते हो? वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू समवन वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू फाइट? तुम उसे झगड़ा नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो? वाई डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम फॉर नॉट डूइंग एविल टू एनीवन? तुम उसे किसी की बुराई नहीं करने के लिए क्यों नहीं समझाते हो? वाई डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ अदर्स? तुम उसे दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देने के लिए क्यों नहीं समझाते हो? वाई डोंट यू एक्सप्लेन इट जस्ट टू फोकस ऑन योर वर्क? तुम उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने के लिए क्यों नहीं समझाते हो? इस तरीके से ये वाक्य हो गए। अब इसी वाक्य को हम इसका आंसर देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने उसे बहुत समझाता हूँ। अब इसमें देखते हैं, आई डोंट एक्सप्लेनिंग हिम एनी मोर। मैं उसे अब नहीं समझाता हूँ। मैं उसे अब नहीं समझाता हूँ। क्यों नहीं समझाता हूँ? बिकॉज ही डज नॉट इवन लिसन टू मी। क्योंकि वह मेरी नहीं सुनता है। इस तरीके से है। उसके बाद है, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेन इट। मैं उसे समझाकर थक गया हूँ। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट एनी मोर। मैं उसे अब नहीं समझाऊंगा। बिकॉज क्योंकि, अब यहाँ जगह नहीं है तो आपको लिखना है आई नो, मैं जानता हूँ, ही विल नॉट लिसन टू मी, मैं जानता हूँ वह मेरी बात नहीं सुनेगा। इसी वाक्य को आप अगर जो इंट्रोगेटिव वाक्य हटा देते हो तो क्या वाक्य क्या बनेगा? डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स। क्या तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझाते नहीं हो? ध्यान दीजिएगा, वाई को हटा देंगे। अब ये क्या से वाक्य बनेगा? डोंट यू एक्सप्लेन हिम। ध्यान दीजिएगा, वाई को ये हटा देते हैं इधर से, सिर्फ यहाँ से वाक्य बनेगा। तो बनेगा डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग। ये सारे वाक्य क्या से बनेंगे? तो क्या, अब वाक्य शुरू हुआ क्या से? क्या तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझाते नहीं हो? डोंट से वाक्य भी बन सकता है। नोट को हटा देंगे तो वाक्य बनेगा डू यू एक्सप्लेन हिम। क्या तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए क्या तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझाते नहीं हो? तो बनेगा नोट हटाने पर। इसी तरीके से इसको आपको 3-4 तरीके से सारे वाक्य बन सकते हैं। पहले इंट्रोगेटिव से बनाया, फिर डोंट से बनेगा, फिर डू यू से बनेगा। तो 3-4 तरीके से ये वाक्य बन सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।